हाँ बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। चैप्टर पर ध्यान मत दीजिए, नोट्स पर ध्यान मत दीजिए। अभी पहले बेसिक सीखिए। अगर बेसिक आता है तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा पेज आपको रीड करना है। पहले आप बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें पहला टाइप है एडिशन, दूसरा टाइप है हमारे पास एलिमिनेशन, और तीसरा टाइप है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। ये तीन टाइप के रिएक्शन हमको आनी चाहिए। एडिशन में हम दो टाइप पढ़ते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन के टाइप हम पढ़ते हैं अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। अल्फा, बीटा और गामा। सब्स्टिट्यूशन के हम तीन टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन। दूसरा टाइप होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सबसे लास्ट थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये टाइप हमको आनी चाहिए, साथ में मैकेनिज्म हमको आनी चाहिए, तब हम चैप्टर में जाएंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो HOT क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्जन होते हैं, वन स्टेप से A से B बना, B से C बन गया, C से D हो गया, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ में चलती है और फिर परेशानी होती है। तो ये तीन कंसेप्ट अगर आते हैं तो हम एक साथ ऑर्गेनिक को मूव करा सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से इन कंसेप्टों को हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन रिएक्शन का कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 12th बेस पर हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहले समझो आपके पास क्लोरीन लिखा हुआ Cl2, तो एडिशन करते समय मैं इसको लिखता हूं इस तरह से, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक को प्लस लिखता हूं दूसरे को माइनस। Br2 लिखा है तो उसको लिखूंगा मैं Br सिंगल बॉन्ड Br, एक को प्लस दूसरे को माइनस। I2 लिखा होगा, समझदार हो, एक I दूसरा I प्लस I माइनस। HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। HI, H पॉजिटिव I नेगेटिव। वाटर, अगर हमसे कहता है कोई वाटर का एडिशन कराओ, तो वाटर को हम लिखते हैं HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। वाटर को मैं लिखता हूं HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। ये कंसेप्ट है हमारे पास। इन कंसेप्टों को बेस मानकर हमको एडिशन सीखना है। CH3COCl, ये प्लस और ये माइनस। कंसेप्ट तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम 12th के बेस पर जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये हो गया कौन प्लस है और कौन माइनस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे की बात,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन पर ध्यान रखना एडिशन होगा जहां डबल बॉन्ड हो, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, डिफरेंट एटम हो या सेम एटम हो, लेकिन हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ Br2 कह लो, Cl2 कह लो, I2 कह लो ऑन एल्कीन। एल्कीन पर Br2 का टेस्ट, Br2 का एडिशन। ध्यान रखना ये एक तरह से एडिशन जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं Br2 का एल्कीन पर, ये एल्कीन का टेस्ट है, एल्कीन को पहचानने का तरीका। एक्चुअल में ये एल्कीन का टेस्ट कहलाता है, क्योंकि एल्कीन से जब Br2 रिएक्शन करता है तो शुरुआत में ये ब्राउन कलर का होता है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद ये इसका कलर गायब हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो एल्कीन से टकराने पर ये कलरलेस हो गया, इसे प्रूफ होता है कि ये एल्कीन है। अब कैसे रिएक्शन होगी ये हमको समझना है। पहला पॉइंट, ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन, एंटी मतलब अपोजिट जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उस पर मुझे जोड़ना है Br2 जोड़ना है, तो ये प्लस और ये माइनस। मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक चेंज सिखाया था। इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज बॉन्ड घुमाना है, तो डबल बॉन्ड में लगता है इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, तो हम इस तरह से घुमाते थे, तो ये होता था माइनस हेड की वजह से और ये होता था प्लस। एडिशन करते समय जब ये बॉन्ड घूमेगा तो सबसे पहले इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? तो हम लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखेंगे साहब। डबल बॉन्ड से कर देंगे सिंगल बॉन्ड, एडिशन में डबल बॉन्ड से कर देंगे सिंगल बॉन्ड। ओके, अब क्या करेंगे? ये प्लस है, देखो मतलब ये कार्बन प्लस है, इस पर जुड़ेगा Br नेगेटिव, प्लस पे कौन जुड़ेगा? Br नेगेटिव। तो हमने यहां बॉन्ड लगा के Br नेगेटिव जोड़ दिया, नीचे की तरफ जोड़ दिया, ठीक है। ये माइनस है, इस पर जुड़ेगा प्लस वाला, अपोजिट जोड़ना है, अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, Br जोड़ दिया ऊपर, तो ये हो गया आपका एंटी एडिशन। जब एक कार्बन से एक Br जुड़ा हो और दूसरे कार्बन से दूसरा हैलोजन Br जुड़ा हो, तो उसे बोलते हैं हम विशनल डाई हैलाइड। IUPAC में बताया था, विशनल डाई हैलाइड। ओके, और ये कलरलेस होता है। ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर था वो कलरलेस हो गया, गायब हो गया। इससे प्रूव होता है कि एल्कीन ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की और एक प्रोडक्ट बनाया। ओके, चलो एक और रिएक्शन की बात करता हूं। एक चीज का ध्यान रखना, जब ब्रोमीन का एडिशन कराया जाता है तो एक पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनते। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट, डिग्री शिफ्टिंग नहीं होगी, डिग्री शिफ्टिंग नहीं होगी। जब मैं आपको मार्कोनी, एंटी मार्कोनी समझाऊंगा तो वहां डिग्री शिफ्टिंग सिखाएंगे, इनमें नहीं होती है, तो सिखाने की क्या जरूरत है। कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो डिग्री शिफ्टिंग भी नहीं होगी। और सबसे बड़ा पॉइंट, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से ये दोनों बॉन्ड घूमे और इस तरह से इससे Br जुड़ता है और ये बनता है पॉजिटिव। इस तरह से हम दिखाते हैं इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए शिफ्टिंग नहीं होगी, कार्बोकैटायन नहीं माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें एक और रिएक्शन की, ध्यान से समझना। एक रिएक्शन की बात करना चाहता हूं मैं, अब देखते हैं क्या रिएक्शन है हमारे पास।
क्या बनेगा? मान लो आपके पास है ये साइक्लो कंपाउंड, ये साइक्लो कंपाउंड है और ये बना दिया मैंने डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सीन, उस पर एक्शन करानी है Br2 की, तो ये प्लस और ये माइनस, ये रिएक्शन करा रहा हूं मैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस बॉन्ड को घुमाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा? तो सबसे पहले मैं एक साइक्लो कंपाउंड यहां बना रहा हूं, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या करें? ये प्लस है, ये वाला फैक्टर प्लस है, तो ये प्लस है तो इसे कौन जुड़ेगा? माइनस, तो माइनस, ये प्लस है तो इसे जुड़ेगा माइनस, तो यहां जोड़ दिया मैंने Br नीचे की तरफ। ओके, ये वेक्टर कैसा है? माइनस वेक्टर है ये वेक्टर कैसा है? माइनस, माइनस से कौन जुड़ेगा? प्लस, ऊपर की तरफ, तो Br नीचे जोड़ दो, एक Br ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, अब बैलेंस पूरी करनी तो यहाँ H होगा, पहले से प्रेजेंट होगा उसमें, एक H नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया एंटी एडिशन। क्या कहलाएगा ये? एंटी एडिशन। साइक्लिक कंपाउंड में इस तरह से एंटी एडिशन हम दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया हमको? थोड़ा और आगे की बात करते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं। तो एल्कीन पर हमने सीखा Br2 का एडिशन। अब हम बात करते हैं एल्कीन पर कुछ और कंसेप्ट की रिएक्शन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं HBr की। किसकी? HBr की, HBr का एडिशन। तो देखो HBr हो, HCl हो, HI हो, एक ही बात है, ये प्लस और ये माइनस, एक प्लस फैक्टर एक माइनस फैक्टर। अब क्या होगा? मैं इस बॉन्ड को ऐसे घुमाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, यहां जब बॉन्ड घूम गया है तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। केवल Br2 का एडिशन एंटी था, बाकी सब सिन होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहां H पॉजिटिव का जुड़ेगा, ये कौन है? पॉजिटिव, तो यहां जुड़ेगा माइनस, तो ये जोड़ दिया मैंने Br। ये माइनस है तो यहां कौन जुड़ेगा? प्लस, तो यहां जोड़ दिया प्लस। सिन करते हैं, सिन एडिशन, नीचे जोड़ेंगे सब, तो ये बन गया आपका HBr का एडिशन। एक और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब देखो HBr हो, HI हो, HCl हो, एक ही कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं वाटर का एडिशन। वाटर को क्या लिखता हूं मैं? ये वाटर है, इसको क्या लिखूंगा? HOH, ये प्लस और ये माइनस। यहां बॉन्ड घुमा दीजिए तो ये माइनस और ये प्लस। पहले क्या करेंगे? सिंगल कर लेंगे बॉन्ड को, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, ऊपर वाले का नाम देख लो, ये हो गया CH3 CH2 Br। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 इथाइल और Br का नाम ब्रोमाइड, कॉमन नेम, या 1 ब्रोमो, IUPAC की बात करें हम, 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथेन। चलो ठीक है, अब यहां आ जाओ, ये प्लस है, प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस फैक्टर, ये माइनस फैक्टर है, ये प्लस है, इससे कौन जुड़ेगा? माइनस फैक्टर OH, ये OH जोड़ दिया मैंने। ये माइनस है तो कौन जुड़ेगा यहां? प्लस H, तो यहां मैंने सिंगल बॉन्ड लगा के H जोड़ दिया। सिंपल एडिशन है। ये क्या हो गया? CH3 CH2 OH, 2 कार्बन का नाम इथाइल, OH का नाम एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या 1 2 2 कार्बन है तो H1 ऑल, एथेनॉल, H1 ऑल, एथेनॉल। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका वाटर का एडिशन। अब हम बात करते हैं, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ठीक है, थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड पर आ जाते हैं, एल्काइन पर आ जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का एडिशन क्या है? देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस पर मैं एडिशन करा रहा हूं मान लो Br2 का।
तो देखो ये प्लस और ये माइनस, बॉन्ड घुमा दिया इस तरह से, तो ये माइनस और ये प्लस। सबसे पहले एक बॉन्ड घुमाया तो यहां कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3 थे, कितने रह जाएंगे 2, तो यहां लिख दो 2 बॉन्ड करके, CH डबल बॉन्ड CH, 3 से 2 कर लिए, आगे समझ में। अब देखो ये कौन है, प्लस, प्लस से जुड़ेगा कौन, Br माइनस वाला, प्लस से जुड़ेगा Br, तो ये Br नीचे जोड़ दिया, ये माइनस है तो कौन जुड़ेगा, प्लस Br, एक Br ऊपर जोड़ दिया, आया समझ में, आ गया। अब द्वारा से बॉन्डिंग कर रहा हूं, द्वारा से Br2 का एडिशन कर रहा हूं, ये प्लस और ये माइनस, चेक कर रहा हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करें, फिर बॉन्ड घुमा दो, राइट में ही घुमाना क्योंकि पहले राइट में घुमाया है, तो ये माइनस ये प्लस, ओके। अब सोचो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहां बॉन्ड 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड, तो देखो CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कर दिया, पहले एक Br था और एक Br पहले से यहां था, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, तो इससे कौन जुड़ेगा, माइनस वाला Br, तो मैंने माइनस वाला Br जोड़ना है, चलो ऊपर जोड़ देता हूं, ठीक है, ऊपर जोड़ दिया। ये माइनस है तो इससे कौन जुड़ेगा, प्लस वाला, तो नीचे जोड़ दिया, उल्टा ही जोड़ना है, ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, तो इस तरह से ये बन गया कंपाउंड। नाम की बात अगर आती है तो ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन, तो 1 पे 2 बार और 2 पे 2 बार ब्रोमो है, तो 1, 1 2, 2, 4 बार तो टेट्रा, Br मतलब ब्रोमो, और 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इथेन, नाम की जरूरत नहीं है, लिख दिया है। तो इस तरह से हम Br2 का एडिशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं HBr का एडिशन, ट्रिपल बॉन्ड पर HBr का एडिशन। समझो एडिशन बहुत आसान है, प्रॉब्लम केवल है कि हम उसे समझते हैं या नहीं समझते हैं। चलो पहले हम चेक करते हैं, चलो HBr रुक लो पहले, अभी सीखो हाइड्रोजन का एडिशन। हमने यहां करा दिया हाइड्रोजन का एडिशन, क्या, हाइड्रोजन का एडिशन। ये होता है बेटा निकेल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्या करेंगे, बहुत आसान, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड घुमा दो, तो ये माइनस और ये प्लस, सिंपल। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां बताओ कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल, ओके, डबल बॉन्ड आ गया। ये प्लस है तो प्लस से H जुड़ेगा माइनस वाला, तो यहां माइनस वाला H जोड़ दिया। ये माइनस है तो इससे जुड़ेगा प्लस वाला H, ये यहां जोड़ दो, तो ये जोड़ दिया मैंने H, ओके, ये बन गई एल्कीन। फिर दोबारा से रिएक्शन करा देता हूं हाइड्रोजन की, ये प्लस ये माइनस, बॉन्ड घुमा दो, ये माइनस ये प्लस। अब डबल बॉन्ड से कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, एक H पहले से था, एक H पहले से था। अब देखो ये प्लस है तो इससे जुड़ेगा माइनस वाला H, यहां जोड़ दिया माइनस वाला H, ये माइनस है तो इससे जोड़ दूंगा प्लस वाला H। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिंपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। ये क्या बन गया, एल्केन, इथेन। ये कौन था, इथाइन। ये क्या बन के आया, इथीन। सही मारा है। अच्छा मैं इनके कॉमन नेम लिखूं तो बेटा, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन, और इसको तो इथेन ही कहते हैं। एडिशन करते समय एक प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है कि अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड हो, मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो किसको पहले ऐड करेंगे, किस पर पहले एडिशन होगा, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम एडिशन कराते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद हम डबल बॉन्ड जो साइड होगा, साइड डबल बॉन्ड कह सकते हो, साइड डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड,
और उसके बाद रिंग बॉन्ड, रिंग डबल बॉन्ड, रिंग का डबल बॉन्ड। तो पहले एडिशन में ट्रिपल बॉन्ड जाएगा, उसके बाद साइड डबल बॉन्ड जाएगा, उसके बाद रिंग डबल बॉन्ड जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कहना क्या चाहता हूं, थोड़ा ध्यान समझना। हमने कहा मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो, जैसे मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ये एक रिंग है और रिंग में डबल बॉन्ड है, रिंग का डबल बॉन्ड, और ये हो गया CS डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया बाहर का साइड डबल बॉन्ड। और मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं मान लो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन मुझे करानी है। अब क्या करूं, रिंग बॉन्ड तोड़ोगे पहले या डबल बॉन्ड? तो देखो ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, पहले डबल बॉन्ड, ये साइड डबल बॉन्ड है और ये वाला रिंग डबल बॉन्ड है, तो पहले कौन जाएगा, साइड डबल बॉन्ड। तो इसको घुमा दो, ये माइनस ये प्लस, ऐड कर रहा हूं मैं, तो क्या कंसेप्ट बन के आएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो देखो क्या बन के आएगा, रिंग का डबल बॉन्ड अफेक्टेड नहीं हुआ, वो जो की तो रहेगा। प्लस है तो H माइनस इस प्लस से जोड़ दो, तो ये बन गया CH2, एक H जुड़ गया, यहां डबल से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और माइनस से जुड़ेगा ये प्लस, तो ये वाला प्लस यहां जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि डबल बॉन्ड या रिंग डबल बॉन्ड, तो हमने कहा डबल बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे ना कि रिंग डबल बॉन्ड को। मैं थोड़ा और एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूं। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक रिंग है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, देखो रिंग डबल बॉन्ड, और देखो कीटोन ग्रुप भी है, और यहां लिख दिया मैंने CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिया है मैंने, और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे जोड़ना चाहता हूं हाइड्रोजन, ये प्लस और ये माइनस। अब कहां जोड़े, तो देखो डबल बॉन्ड रिंग का जो सबसे पीछे आएगा, कीटोन से कोई मतलब नहीं है हमें, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहले ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे। तो ये बॉन्ड घुमा दिया मैंने, ये माइनस ये प्लस, तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन होगा, तो क्या प्रोडक्ट बना, ये आपका डबल बॉन्ड जो भी तो रहेगा, कीटोन जो भी तो रहेगा, CH2, एक H यहां जोड़ दो, एक H यहां, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, एक एक H जोड़ दोगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है या डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे पहले ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है। अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी, अगर दोनों बॉन्ड ही डबल हो, अगर दोनों बॉन्ड ही डबल बॉन्ड हो तब परेशानी और बढ़ जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है CH3, समझो ध्यान से एग्जाम्पल को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, एक डबल बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया, फिर मैंने लिखा यहां इससे आगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मुझे इस पर हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है, ये प्लस और ये माइनस, ये कंपाउंड है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही डबल बॉन्ड है, तो किस डबल बॉन्ड पर एडिशन सबसे बढ़िया होगा, मुझे इस वाले डबल बॉन्ड पर एडिशन कराना चाहिए या इस वाले डबल बॉन्ड पर एडिशन कराना चाहिए, ये प्रॉब्लम का विषय है। तो देखो एक बार आप इसके साथ एडिशन दिखा दो, एक बार इसके साथ एडिशन दिखा दो, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो मान लो मैंने एडिशन कराया, मैं इसको वन बॉन्ड मान लेता हूं, फर्स्ट बॉन्ड, तो यहां जोड़ता हूं तो क्या प्रोडक्ट आया, CH3, ये बॉन्ड आपने घुमाया, ये माइनस ये प्लस, तो एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने यहां एडिशन किया तो ये प्राप्त हो गया फर्स्ट कंडीशन पर, ठीक है, ये हमने डायग्राम बोल दिया वन फर्स्ट। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड को टू बॉन्ड मान लेता हूं और यहां एडिशन प्रोडक्ट मानूं तो क्या बनेगा, तो देखो ये बॉन्ड घूमेगा ऐसे, ये माइनस ये प्लस, इसको झोंकी तो रखेंगे, इसका एडिशन करा रहा हूं, तो ये क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एक H जोड़ दो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया सेकेंड डायग्राम इसके अकॉर्डिंग।
अब समझना ये है कि ये ज़्यादा सही था या ये ज़्यादा सही था। अगर ये ज़्यादा सही है तो ये प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अगर ये वाला एडिशन ज़्यादा सही था तो ये वाला प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है? इसके लिए हम चेक करते हैं बेटा इसमें स्टेबिलिटी, कि ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा या ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब प्रॉब्लम आते हैं स्टेबिलिटी से कैसे पता करेंगे। तो देखो एल्कीन में स्टेबिलिटी पता करने का तरीका क्या है। जहां डबल बॉन्ड आया उसको बॉक्स बना दो, ये मैंने बॉक्स बना दिया। डबल बॉन्ड जहां है उन दोनों कार्बन पे बॉक्स बना दो। ओके, अब इसके इधर देखो कितने कार्बन पे H जुड़े हैं, तो आपने कहा 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है इस साइड में। इसके इधर देखो इस वाले कार्बन पर, तो आप हो गए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके, टोटल हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां बॉक्स बना दो। इसके इधर तो कोई है ही नहीं, इसके इधर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 5। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतना ही अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये मोर स्टेबल हो गया, ये वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो गया और ये वाला प्रोडक्ट लेस स्टेबल माना हमने। ठीक है, अब सोचो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये कैसे बना है? ये बना है इसके एडिशन करने से, ना कि इसके एडिशन करने से। तो हमें कौन से बॉन्ड का एडिशन पहले कराना होगा? तो हम कहेंगे इस वाले बॉन्ड का एडिशन, इस वाले बॉन्ड का एडिशन आप पहले कराएं, एडिशन फर्स्ट। समझ में आया? इस तरह से सोचते हैं तो ये डिसीजन तब ले पाएंगे, पहले आंसर बना लो ऐड करके, फिर उन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो किस बॉन्ड के घुमाने पर आया है उसके हिसाब से हम सोचते हैं।